लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। बड़ी शान से कभी हम घर छोड़ कर के निकले। माता पिता भी सारे दुनिया मेरा भूले, दुनिया मेरा भूले। अपने वतन से बिछड़े मुद्दत गए गुजर। हो गई है शाम, मझधार से निकाला, बड़े प्यार से उठाकर पलकों में है संभाला, पलकों में है संभाला। पाकर के प्यार प्रभु का किस्मत गई संवर। हो गई है शाम, दिखता था दूर से जो कितना हंसी नजारा। सब देख लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा, अपना ही घर है प्यारा। अब तो वही निशाना आता हमें नजर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर।
बड़ा महत्वपूर्ण के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा की 12 वर्ष तक हम सौभाग्यशाली लोगों को दर्शन देने के लिए आते हैं। कार्यक्रम अनुसार जमात प्रथम लक्सर में आकर प्रस्थान किया और लक्सर से बड़ा अखाड़ा पीपली के आश्रम में बड़े सम्मान पूर्वक लक्सर क्षेत्र के लोगों द्वारा उनका अति सम्मान किया गया और धर्मशील जमात पीपली पहुंची। उससे अगले कार्यक्रम के अनुसार उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा संगलवाला ऊद में जमात पहुंची। उसके तत्पश्चात उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा मैथोली में भगवंतशील जमात के पंच और अन्य साधुगण पहुंचे हुए हैं। ये हमारा बड़ा इस क्षेत्र के लोगों का सौभाग्य है। आज कार्यक्रमानुसार अब पूजन प्रारंभ होने वाला है, जिसके तत्पश्चात गोला साहब का प्रकाश किया जाएगा और अरदास का कार्यक्रम होगा। उपरांत समस्ती भंडारे का आयोजन भी किया गया है। देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, समस्त दुनिया के अंदर जो भी धर्म का प्रचार हुआ वो हिंदुस्तान से हुआ। जितने भी संत महान पुरुष धरती में पैदा हुए वो धरती हिंदुस्तान की रही। हिंदुस्तान से चलकर देश विदेशों में धर्म का प्रचार अगर किया गया तो हिंदुस्तान से किया गया। सनातन धर्म का प्रचार और लोगों को पाखंड की परंपराओं से बाहर निकालने के लिए, इंसान की भटकती हुई मानवता को सही रास्ते पर लाने के लिए जो गुरु नानक देव जी महाराज ने प्रचार किया, वो प्रचार दुनिया की धरती पर आचार्य श्री चंद्र भगवान जी ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मानव को, मनुष्यता को सही रास्ते पर लाने के लिए, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, इंसान को भगवान से जोड़ने के लिए आचार्य श्री चंद्र भगवान जी ने जो प्रचार सनातन धर्म का किया, उसी प्रचार को आगे बढ़ाते हुए निर्वाण प्रीतम दास जी ने तपस्या की
और उसी को आगे लेकर चलते हुए 12 साल में कुंभ आता है। उस कुंभ के अवसर पर भारतवर्ष में घूमते घूमते जो 4 कुंभ पड़ते हैं, उसी की श्रृंखला में हरिद्वार में भी 12 वर्ष में कुंभ आता है। सभी संत गणों के दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है और शाही स्नानों पर जो संतगण स्नान करते हैं, उसका महत्व यह है कि संतों के शरीर और चरण की धूल जो अमृत जल में मिलकर नीचे को बहती है, उसके नीचे जब हमारे जैसे गृहस्थी लोग स्नान करते हैं तो हमको संतों की चरण तक प्राप्त होती है और उसके साथ साथ संतों की वाणी जो सुनने के लिए मिलती है, उससे हमारा जीवन धन्य हो जाता है। समस्त इस क्षेत्र के वासियों, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। किसी भाई ने गुरु ग्रंथ साहिब के वचन शब्द श्लोक सुने हो तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर वाणी जो आती है, उसमें कहा गया है, संत शरण जो जन परै सो जन उधरन हार, संत की निंदा मान का बहुर बहुर अवतार। तो संतों की शरण में जाके ही मनुष्य का जीवन सफल होता है, धन्य होता है। हम क्षेत्र के सभी समस्त किसान भाई, मजदूर भाई, नौजवान, छात्र और माता बहनें इस समय पर पहुंचने के लिए समस्त जमात के संतगण परम श्रद्धे पंच परमेश्वर का धन्यवाद अदा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और कार्यक्रम के अनुसार अब कुछ ही देर में पूजन शुरू हो जाएगा और गोला साहब का प्रकाश भी होगा, संतों का आशीर्वाद भी मिलेगा और संतों की वाणी सुनने के लिए मिलेगी, संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। लेकिन उसमें भी एक स्थिति है कि जो लोग संगत में शामिल होते हैं, उसमें एक तरह के लोग नहीं होते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होता है जो वाणी के शब्द अमृत वर्षा के रूप में संत जन सुनाते हैं, तो उनको बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हैं, उनको श्रोतागण कहा जाता है।